गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था जहां अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन मेहनती तो था, लेकिन उसकी किस्मत जैसे उसे रूठी हुई थी। कभी फसल खराब हो जाती, कभी काम में नुकसान हो जाता, तो कभी रिश्तों में कड़वाहट आ जाती। धीरे धीरे वह निराश और चिड़चिड़ा होता जा रहा था। एक दिन जब वह बेहद दुखी होकर नदी के किनारे बैठा था, तभी एक बूढ़ा कुत्ता उसके पास आकर बैठ गया। कुत्ते की आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे उसने जीवन के बहुत गहरे रहस्य समझ लिए हों। अर्जुन ने उसे देखा और कहा, तू भी शायद मेरी तरह अकेला है, क्या तुझे भी दुख सताता है? कुत्ता हल्के से मुस्कुराया, जैसे उसकी आंखें मुस्कुरा रही हों, और बोला, दुख और सुख ये दोनों तो हर जीवन का हिस्सा हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उन्हें कैसे समझते हो। अर्जुन चौंक गया। तू तू बोल सकता है? कुत्ता बोला। जब इंसान सुनने के लिए तैयार होता है, तभी प्रकृति बोलती है। अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा, तो मुझे बता, ये सुख और दुख मेरे जीवन में क्यों आते हैं? क्या मैं हमेशा दुखी ही रहूंगा? कुत्ता धीरे धीरे उठकर पास के पेड़ की छाया में बैठ गया और बोला, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक ऐसी कहानी जिसमें तुम्हारे हर सवाल का जवाब छिपा है। पहला अध्याय, बीज का रहस्य। कुत्ते ने कहा, एक बार एक किसान था जिसने अपने खेत में 2 बीज बोए। एक बीज ने सोचा, मैं धरती को चीरकर ऊपर आऊंगा, सूरज की रोशनी लूंगा, हवा में झूलूंगा। वहीं दूसरा बीज डर गया, अगर मैं ऊपर आया तो कोई मुझे कुचल देगा या जानवर खा जाएंगे। पहला बीज साहस करके अंकुरित हुआ और धीरे धीरे एक मजबूत पौधा बन गया। दूसरा बीज डर के कारण मिट्टी में ही सड़ गया। कुत्ता अर्जुन की ओर देखकर बोला, सुख और दुख भी ऐसे ही आते हैं। जो इंसान डर के कारण जीवन के अवसरों को छोड़ देता है, वह दुख में डूब जाता है, और जो साहस करता है उसे सुख मिल जाता है, इवन अगर रास्ता कठिन हो। अर्जुन सोच में पड़ गया। दूसरा अध्याय, नदी का संदेश। कुत्ते ने आगे कहा, तुम इस नदी को देख रहे हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। ये नदी कभी नहीं रुकती। रास्ते में पत्थर आते हैं, बाधाएं आती हैं, लेकिन ये बहती रहती हैं। अगर ये रुक जाए तो सड़ने लगेगी। जीवन भी इसी तरह है। जब तुम दुख में रुक जाते हो, उसी में अटक जाते हो, तो वह दुख बढ़ता जाता है। लेकिन अगर तुम आगे बढ़ते रहो तो दुख अपने आप पीछे छूट जाता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि वह अपने दुखों में ही अटका हुआ था। तीसरा अध्याय, आईना और सच्चाई। कुत्ता बोला, एक बार एक आदमी था जो हर किसी में बुराई ढूंढता था। उसे लगता था कि दुनिया बुरी है। एक दिन किसी ने उसे एक साफ आईना दिया और कहा, पहले खुद को देख। जब उसने आईने में देखा तो उसे अपने चेहरे पर गुस्सा, ईर्ष्या और अहंकार दिखाई दिया। कुत्ता अर्जुन से बोला, सुख और दुख बाहर से नहीं आते, वे अंदर से जन्म लेते हैं। अगर तुम्हारे विचार अच्छे हैं तो छोटी सी बात भी तुम्हें खुशी देगी, लेकिन अगर मन नकारात्मक है तो बड़ी खुशी भी छोटी लगेगी। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसे अपनी गलतियां समझ आने लगीं। चौथा अध्याय, समय का खेल। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, कुत्ते ने कहा। एक बार एक राजा था जो हर परिस्थिति में एक अंगूठी पहनता था। उस अंगूठी पर लिखा था, यह भी गुजर जाएगा। जब राजा दुख में होता तो ये वाक्य उसे हिम्मत देता, और जब वह बहुत खुश होता तो ये वाक्य उसे अहंकार से बचाता। सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं होते, वे आते हैं और चले जाते हैं। अगर तुम दुख में टूट जाओगे या सुख में बहक जाओगे तो संतुलन खो दोगे। अर्जुन ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। पांचवां अध्याय, कुत्ते की अपनी कहानी। अर्जुन ने पूछा, तू इतना सब कैसे जानता है? कुत्ता थोड़ा शांत हो गया और बोला, मैं भी कभी बहुत दुखी था। मेरा मालिक मुझे छोड़ गया था। मैं भूखा रहता था, ठोकरें खाता था। मुझे लगता था कि दुनिया मेरे खिलाफ है। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि दूसरे कुत्ते भी मुश्किलों में हैं। फिर भी वे खेलते हैं, दौड़ते हैं और हर छोटे पल में खुशी ढूंढ लेते हैं। तब मुझे समझ आया, सुख बाहर नहीं, नजरिए में है। छठा अध्याय, सेवा का मार्ग। कुत्ता बोला, अगर तुम सच में सुख पाना चाहते हो तो दूसरों की मदद करो। एक बार मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो बहुत गरीब थी। मैंने उसके पास जाकर उसका साथ दिया। वो मुझे रोटी देती थी
और मैं उसकी रखवाली करता था। हम दोनों के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हम खुश थे। जब तुम दूसरों को खुशी देते हो तो वो खुशी कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटती है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसने कभी दूसरों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। 7वां अध्याय, स्वीकार करने की ताकत। सबसे बड़ी बात, कुत्ता बोला, जो है उसे स्वीकार करना सीखो। अगर बारिश होती है तो तुम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन तुम छाता लेकर खुद को बचा सकते हो। दुख को भी ऐसे ही स्वीकार करो। उसे नकारोगे तो वो और बढ़ेगा, लेकिन उसे समझोगे तो वो तुम्हें मजबूत बनाएगा। अंतिम अध्याय। नया सवेरा कुत्ते की बातें सुनकर अर्जुन के अंदर कुछ बदल गया। उसे महसूस हुआ कि उसका दुख बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा उसके अंदर के नजरिए से जुड़ा था। अगले दिन से उसने खुद को बदलना शुरू किया। वो मेहनत करने लगा, सकारात्मक सोचने लगा और दूसरों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। फसल अच्छी होने लगी, लोग उससे प्यार करने लगे और सबसे बड़ी बात, वो अंदर से खुश रहने लगा। एक दिन वो उसी नदी के किनारे गया जहां उसने कुत्ते से मुलाकात की थी, लेकिन इस बार वो कुत्ता वहां नहीं था। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तू जहां भी है, धन्यवाद। तूने मुझे सिखा दिया कि सुख और दुख दोनों ही मेरे अपने हाथ में है। हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कुत्ता कहीं पास ही हो और मुस्कुरा रहा हो।